हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्क का मतलब आप समझते हैं, जनरली आप समझते हैं कि कोई काम करना। ठीक। अब हम रियल लाइफ में इसको हम क्या समझते हैं, जैसे अगर हम बैठे बैठे 2 घंटे तक हम पढ़ लिए या बात कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से कि मतलब हमारी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, हम बैठे बैठे पढ़ रहे हैं तो वहीं पर बैठे हैं, फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते फिर थोड़ी देर बाद उठ गए, फिर कहेंगे आज तो बहुत काम कर लिया है ना, या बहुत बातें हो गई, आज बहुत बातें होगी, बहुत गाना गाया है हमने, आज बहुत काम किया है। ठीक। तो हम इसको एक काम समझ लेते हैं, कार्य समझ लेते हैं, वर्क समझ लेते हैं। ठीक। लेकिन हम इसे साइंटिफिकली वर्क नहीं मानते हैं। तो साइंटिफिकली वर्क हम किसे मानते हैं, तो चले देखें। मूविंग अ चेयर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक चेयर पड़ी हुई है, ठीक, उसको हमने उठाया या उसको हमने घसीट कर एक पोजीशन से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर हमने उसको रख दिया, चाहे हमने उसको 1 सेंटीमीटर ही क्यों ना हिलाया हो, तो भी वो हमारे लिए वर्क है। ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल, लिफ्टिंग अ बुक फ्रॉम द शेल्फ एंड प्लेसिंग इट ऑन अ टेबल। एक शेल्फ से, एक अलमारी से हमने बुक उठाई और उठाकर हमने टेबल पर रख दी, ये भी एक काम है, वर्क है। ठीक। पुशिंग अ पेबल लाइंग ऑन द ग्राउंड। आप चल रहे हैं, कई बार तो रास्ते में पत्थर आता है या कुछ आता है तो आप उसको पैर से धक्का देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम पत्थर को जो ग्राउंड पे पड़ा है, ज़मीन पर पड़ा है, उसे हम पैर से मार रहे हैं, यानी उसको अपनी पोजीशन से हिला रहे हैं, तो वो भी एक काम है। In all these situations, we are applying a force on an object which is then changing the state of rest or motion of the object. तो इन सब से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट कहीं पड़ा हुआ था या मूविंग मोशन में था, ठीक, तो हमने एक फोर्स अप्लाई किया और उसकी जो, चाहे वो रेस्ट पे है या मोशन में है, उसकी स्टेट चेंज कर दी। ठीक है। तो यहाँ से हमें इन सब एग्जाम्पल से ये समझ में आता है। तो वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे। वर्क इज़ डन इफ़ एंड ओनली इफ़ अ फोर्स इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। कोई काम या वर्क तब कहलाएगा जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया गया हो, ताकत लगाई गई हो। सेकेंड क्या है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि सेकेंडली हमारा वर्क तब कहलाएगा जब उस ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम उसको डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है। तो हमारा वर्क डन 2 कंडीशंस पर डिपेंड करता है। पहला कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करना है। ठीक। तो लेट्स डिफाइन। व्हेन यू प्ले अ सर्टेन फोर्स F न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ d meters in the direction where you applied the force, then amount of work done can be calculated as work done is equal to force into displacement, या W is equal to F into D। बेटा इसको हमने डिफाइन किया, यानी कि फोर्स F न्यूटन का हमने फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट को D मीटर्स हमने डिस्प्लेस किया, तब हमारा वर्क कितना होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा वर्क आ जाएगा। अब इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं। वर्क इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट
and displacement caused due to the applied force in the direction of the force। मैंने अभी वर्क की डेफिनेशन समझाई थी, बस उसको डिफाइन किया गया है। और वर्क बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती लेकिन मैग्नीट्यूड होता है, और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर या जूल होगी। जूल, व्हाट इज़ 1 जूल वर्क? अभी मैंने बताया था जूल वर्क का हम एसआई यूनिट लेते हैं। तो अगर मुझे 1 जूल को डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन यानी 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर हम मूव कराएं, यानी उसको 1 मीटर के डिस्टेंस पर डिस्प्लेस कर दें, तब हमारा जो वर्क होगा वो क्या कहलाएगा? 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक, अब नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अप्लाइड द नेचर ऑफ वर्क डन में वेरी। अब बेटा जो हमारा वर्क डन है वो वेरी करता है, और जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमारा वर्क भी वेरी करेगा। लेट्स सी, ये है आपका फर्स्ट, देखिए ये फर्स्ट कॉलम है आपका द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वर्क डन, थर्ड नेचर ऑफ वर्क डन, एंड फोर्थ कॉलम है आपका एंगल बिटवीन फोर्स एंड फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट अकर्ड। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर ये देखिए, ये एक पर्सन है, वो एक कार्ड को, एक छोटा सा खिलौना है, उसको आगे की ओर फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की ओर ही जा रहा है, तब आपका वर्क डन क्या होगा? W=F/d। और यहाँ नेचर कैसा होगा वर्क का? पॉजिटिव, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है, तो यहाँ पर आपका वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वो 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है। सेकेंड, अपोजिट एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक, तो वहाँ पर आपका वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा, और वहाँ एंगल बेटा क्या होगा? 180 डिग्री। जैसे ये एग्जांपल देखिए, फोर्स यहाँ आगे की तरफ लग रहा है और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स भी नेगेटिव की तरह लग रहा है, यानी कि आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है, आपने फोर्स चैप्टर में पढ़ा होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? नेगेटिव वर्क डन होगा और 180 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल होगा। फिर अगर आपके डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन पोजीशन, यानी ये पर्सन जो है कोई सामान लेकर खड़ा है तो बस खड़ा ही है, ये यहाँ से हिल ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? 0 हो गया। फोर्स तो लग रहा है, ये इसको उठा रहा है, ये सामान को उठा रहा है, तो फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ये यहीं इस सामान को लेकर यहीं खड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है 0 है, और क्योंकि W=F/d होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका 0। यहाँ क्योंकि ये जो पर्सन है सामान लेकर खड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। दैट्स वाई हमारा जो वर्क डन है वो क्या हो गया? 0 हो गया। और बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, देखिए कुछ और एग्जाम्पल पॉजिटिव वर्क डन का।
ये एक लड़की है, एक बच्ची है जो टॉय कार से खेल रही है, ठीक है। तो इस टॉय कार को ये अपनी ओर खींच रही है, फोर्स लगा रही है, और ये जो कार है वो आगे की तरफ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। और वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव होगा। देखिए बॉल जो है आगे की तरफ मूव कर रही है और यहाँ पर फोर्स लग रहा है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तब यहाँ पर ये नेगेटिव वर्क डन होगा। फिर ज़ीरो वर्क डन के लिए, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ, हेयर force of gravitation acts on the moon at right angles to the direction of motion of the moon, so work done is 0. So students, यहाँ पर आपका ये वर्क टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे एनर्जी, ठीक। तो ये भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू।